तो स्वामी जी आप सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ऋचा का मुंबई से आया है, लिखती हैं कि मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, साहस मिल रहा है क्योंकि ये बात मैं किसी के साथ भी नहीं शेयर कर सकती। मेरे हस्बैंड और मेरी लव मैरिज हुई थी और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ सालों से उन्होंने ड्रिंक्स लेना शुरू कर दिया है। वो मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो कभी भी मेरे साथ ऊंचा नहीं बोलते थे, मतलब हमारे रिलेशनशिप ऐसा था। लेकिन जब भी ड्रिंक्स लेके वो आते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं तो वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगते हैं। फिज़िकली तो मेरे साथ नहीं ख़राब करते, लेकिन बोलने में, वर्बली वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उन्होंने कभी मुझसे नॉर्मल लाइफ में नहीं बोली हैं। और मैं टोटली शॉक्ड हूँ। ना मैं अपने पेरेंट्स से, ना इन लॉ से इसके बारे में बात कर सकती हूँ। फ्रेंड से बात करते हुए मुझे शर्म आती है, और मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना उन्हें ये याद रहता है, और जब मैं उन्हें बताती हूँ तो वो थोड़े से शर्मिंदा होते हैं, मुझसे माफ़ी मांगते हैं। बट ग्रेजुअली ये होता जा रहा है कि मैं उनसे दूर होती जा रही हूँ, और हम दोनों ही एक दूसरे से, क्योंकि वो फिर गिल्ट में रहते हैं जब नॉर्मल दिन में होते हैं मेरे साथ। अब ना हम मैं बात, क्योंकि मैं हर्ट होती हूँ बहुत ज़्यादा, और ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात होती जा रही है कि मेरे और उनके बीच का जो संवाद है, जो बातचीत ही है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो मैं क्या, इसका मुझे समाधान मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं अपने आप को ठीक करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड के लिए अगर सोल्यूशन है तो। आपको अपने आप को ठीक करना है तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल जब सोच लेते हैं कि मुझे ठीक होना है तो आपकी सब बात बदल जाती है। आप समझ लो कि आपकी समस्या का पहला स्टेप का समाधान हो गया, क्योंकि आप किसी घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो उस रास्ते में तो चल पड़े आप। ऐसी स्थिति दोस्तों किसी की भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जहाँ इनकी है, तो माँ के चरणों में, भगवान के चरणों में लगना होगा। पर ऐसी स्थिति में मैंने महसूस किया कि 11 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत बड़ा काम करता है। अच्छी क्वालिटी का 11 मुखी, 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, और हर रोज प्रतिदिन घी के 2 दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं। कैसे दीपक रखना है हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि लेफ्ट में घी का, राइट में तेल का। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे आप मूर्ति नहीं रख सकते। कई स्थितियाँ ऐसी हैं कहीं कहीं, तो आप मूर्ति, आपके पास कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, और यंत्र आप रख सकते हैं। यंत्र के लिए कोई बाधा नहीं है। तो आप दिया जला करके, अगर दिया जलाने में भी कभी दिक्कत आती है दोस्तों, रोज नहीं ऐसा करें, तो आप कैंडल्स जला सकते हैं। कैंडल्स जलाने के पश्चात सभी को अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए। पर ऐसी स्थिति में जब बार बार ऐसी बात हो रही है तो आपको गणेश जी के मंत्र का जाप करें 11 बार, 21 बार, और उसके पश्चात ये महाकाली जी का मूल मंत्र है, जो बीज मंत्र है, एक क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करें जितना कर सकते हैं। और जो बेटियां, बहनें, माता महाकाली जी के मंत्र का जाप करती हैं, तो आपको चाहिए कि आप बाल खोल करके जाप करें, और इतना कुछ आप कर लेती हैं तो उसके पश्चात आपकी जो बाधाएं हैं अपने आप समाप्त होने लग जाती हैं। पर इन सभी जो भी जाप करें तो आप कोशिश करें कि पंचदिशा यंत्र वो जरूर रखें आप अपनी पूजा में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके रखें, तो इससे आपकी स्थिति में लाभ होने लगेगा और आपके पति को भी लाभ होने लगेगा। बिल्कुल। और अपने हस्बैंड के लिए अगर वो नहीं मान रहे हो या उनसे बात कर, मुझे तो लगता है कि उन्होंने बात भी नहीं की उनसे अभी तक कि वो कुछ इस तरह का डी एडिक्शन की बात करें, तो उनके लिए कुछ कहेंगे कि वो उनके लिए भी कुछ सोच सकते हैं? पहले जब देखो, अभी उनको करने की जरूरत नहीं बेटा, अपने आप जो करेंगी तो ये खुद स्ट्रांग होएंगी ऐसी स्थिति से, और जैसे जैसे जो स्ट्रांग होंगी फिर अपने आप बात कर पाएंगी। जैसे कहते हैं ना, प्लेन में आप सफ़र करती हैं तो कहते हैं पहले ऑक्सीजन स्वयं लो, फिर दूसरों को दो आप। तो जब हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे तो बात नहीं चलेगी। तो हम खुद स्ट्रांग हो जाएंगे, दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और पति के लिए करना है तो जैसे पीछे बताया उसके आप वशीकरण कर्म जो है वो इसमें हेल्प कर पाएगा, एमेथिस्ट स्टोन हेल्प कर पाएगा।